घोसी में मिली करारी हार के बाद ओम प्रकाश राजभर आए चर्चा में। एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने दिया विवादित बयान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर दिया आपत्तिजनक बयान, जिसके बाद से ओम प्रकाश राजभर आए सुर्खियों में। एक सवाल के जवाब में राजभर ने शोले फिल्म का डायलॉग मारा। राजभर बोले, अब तेरा क्या होगा कालिया। चलिए आपको बताते हैं ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दिया ऐसा बयान। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद राजभर अब फिर से चर्चा में आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक बयान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसे लेकर वह चर्चा में आ गए। एक सवाल के जवाब में राजभर ने अजय राय के लिए शोले फिल्म का डायलॉग दोहरा दिया और कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा है कि अगर प्रियंका गांधी को वाराणसी से लड़ा दिया जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2-3 लाख वोटों से हार जाते। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हें रोका किसने था, अब तो चुनाव हो चुके हैं, अब आगे की तैयारी करें। इसके आगे जब राजभर से कहा गया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी यही बात कही थी, तो ओपी राजभर ने कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। वहीं घोसी सीट पर बेटे की हार को लेकर उन्होंने कहा कि हमसे चुनावी गणित में चूक हुई, उसकी समीक्षा की जा रही है। हम आने वाले चुनाव के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर अजय राय ने भी पलटवार किया। अजय राय ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बड़बोले नेता हैं, उन्हें जल्द से जल्द इन लोगों से अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए, नहीं तो बची खुची राजनीति भी खत्म हो जाएगी। अजय राय ने राजभर पर अपना हमला जारी करते हुए आगे कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी केवल 2 लोगों की पार्टी रह गई है। उन्होंने कहा कि इन पार्टी में केवल पिता पुत्र ही राजनीति कर रहे हैं। अजय राय का इशारा ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे की तरफ था। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे अरविंद राजभर ईमानदारी से लोगों से नहीं जुड़ सके। यही कारण था कि घोसी लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की करारी हार हुई। अजय राय ने कहा कि पहले तो इनको खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उनके बेटे की हार क्यों हुई। अजय राय ने कहा कि परिणाम और पार्टी पर ध्यान देने की बजाय ओम प्रकाश राजभर दूसरों पर टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को एनडीए गठबंधन में रहते हुए घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया। समाजवादी पार्टी के राजीव राय से अरविंद राजभर घोसी सीट से चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव जिताने में कामयाब नहीं रहे। ओम प्रकाश राजभर से घोसी में हार की वजह को समझने के लिए संपर्क किया गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अरविंद राजभर को सुभाषपा के सिंबल पर 3,40,188 वोट मिले हैं। क्या इस बात पर किसी को शक है कि इन वोटों में राजभर समुदाय के वोट शामिल नहीं हैं? ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि बनारस बलिया में क्या समीकरण हुआ, वाराणसी में पीएम इतने कम मार्जिन से क्यों जीते? इसमें अलग से बताने जैसी कोई बात नहीं है। हारने वाली सीटों में घोसी की अलग से चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरह से राजभर अपने बेटे के चुनावी प्रचार में जुटे थे, उससे तो यही लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को भारी मतों से जीत हासिल कराने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन राजभर कामयाब नहीं हो पाए। जबकि बीजेपी ने बड़े ही भरोसे के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को एक सीट दी थी, जिसमें राजभर खरे नहीं उतरे। राजभर के बेटे को घोसी से मिली हार के बाद बीजेपी अब उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रही है, जबकि ओम प्रकाश राजभर खुद योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन अपने बड़बोले बयानों से खूब चर्चा में बने रहते हैं। विपक्ष पर हमेशा हमलावर होते नजर आते हैं। आप सभी को क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।